आज है 24 फरवरी 2026। 24 फरवरी 2026 का करंट अफेयर हम लोग करेंगे। जो भी वनडे एग्ज़ाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसका बढ़िया से देखिए और इसको नोट्स बनाइए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए किसके साथ MOU साइन किया है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया है ये किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। किसके साथ किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के साथ जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है समझौता किया है। ये स्टेडियम जो है ये 2027 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें लगभग 30,000 दर्शक बैठने का जो है क्षमता इसको कैपेसिटी है। इसके लिए ये जो है ये बनाया जाएगा और इसमें 392.94 करोड़ रुपया का जो है ये खर्च होगा। मतलब 392.94 करोड़ रुपया का खर्च आएगा और उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के साथ समझौता किया है। और ये कहाँ बनाया जाएगा? तो ये जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। इसके लिए समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के संविधान को रिसेंटली अपडेटेड संस्करण किन 2 भाषाओं में जारी किया गया है। तो अभी जो है भारतीय संविधान जो है इसको भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जो है इन्होंने अपने उपराष्ट्रपति भवन में ये 2 भाषा में इसको है भारतीय संविधान को रिसेंटली में अपडेट संस्करण किया है। ये जो है तमिल भाषा और गुजराती भाषा ये दोनों भाषाओं में जो है इसको अपडेट किया है। और ये जो है नई दिल्ली में जो है ये उपराष्ट्रपति भवन जो है इसी में जो है ये तमिल और गुजराती जो भाषा है उसी में विमोचन किया है CP राधाकृष्णन ने। और भारत के जो 22 भाषा है उसके तहत जो है ये जो है 2 भाषा तमिल और गुजराती ये 2 में किया है। और इसके पहले जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने जो है संथाली भाषा में इसका विमोचन किया था। और ओल चिकी लिपि जो है ये भी जो है संथाली भाषा में लिखा जाता है। तो इसीलिए जो है ओल चिकी लिपि जो था वो मतलब चर्चा में था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि अमेरिका के एरिक डेन को 19 फरवरी 2026 को निधन हो गया। इनका जो संबंध था वो क्या चीज़ से था? तो इनका संबंध था ये एक अभिनेता थे। क्या थे? तो एरिक डेन जो है ये एक अभिनेता था। अब अभिनेता थे जिनको हाल ही में जो है 19 फरवरी 2026 को निधन हो गया और ये अमेरिका के व्यक्ति थे और ये एक अभिनेता थे, अभिनेता का रोल निभाते थे। और भी इम्पोर्टेंट जो भी निधन हुआ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे परवीना देशपांडे का हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थे? तो यह क्या थे? यह अभिनेत्री थे, यह एक अभिनेत्री थी। उसके बाद होता है कनु चरण लेंका का हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थे? तो ये थे कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। उसके बाद सरला महेश्वरी का निधन हो गया है। ये क्या थे? तो ये थे न्यूज एंकर 1980 और 90 के दशक में जो थे ये फेमस एंकर थे, न्यूज एंकर थे। अगला है कि पी रमैया का निधन हो गया। ये कौन थे? तो पी रमैया का निधन हो गया, ये पत्रकार थे। उसके बाद अगला है कुमुदनी लाखिया का निधन हो गया है। ये कथक नृत्यांगना थे। कथक नृत्यांगना जो होता है ये उत्तर भारत के होता है। उत्तर भारत में जो है ये कथक नृत्य होता है। और कथक नृत्यांगना जो थे कुमुदनी लाखिया इनका हाल ही में जो है निधन हो गया। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। आज का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया चीफ प्राइवेट लिमिटेड के ओसैट संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये जो है ओसैट का जो आधारशिला है ये जेवर में रखा है। जेवर जो है ये ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में है। यहीं पे जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है ये इंडिया चीफ प्राइवेट लिमिटेड के ओसैट संयंत्र की आधारशिला रखा है। और इस संयंत्र जो है इस संयंत्र में क्या होगा? असेंबली किया जाएगा, यहाँ पे टेस्टिंग किया जाएगा, मार्किंग किया जाएगा और पैकेजिंग किया जाएगा। यहाँ पे ये सब चीज़ होगा और इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। उत्तर प्रदेश के जेवर जो ग्रेटर नोएडा में पड़ता है वहाँ पे किया गया है।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के सीईओ किसे नियुक्त किया है। तो किसे नियुक्त किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के सीईओ किसको नियुक्त किया है, तो ये किया है आशा शर्मा को। किसको किया है, आशा शर्मा को जो है माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के सीईओ नियुक्त किया है। किसने किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट जो है इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना जो है ये 1975 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में यूएसए में पड़ता है, वहाँ है। और इसके सीईओ है, अभी वर्तमान में है इसके सीईओ कौन है, तो सत्य नडेला है। कौन है, सत्य नडेला। जबकि इसके संस्थापक कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक जो है ये है बिल गेट्स एवं पॉल एलन है। कौन कौन है, तो बिल गेट्स एवं पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। स्थापना 1975 में हुआ था। सीईओ है सत्य नडेला। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत ने किस गठबंधन में शामिल हो गया है। तो भारत जो है अभी हाल ही में जो है औपचारिक रूप से जो है ये पैक्स सिलिका, क्या है, पैक्स सिलिका है। इसमें जो है भारत जो है अभी हाल ही में शामिल हुआ है औपचारिक रूप से। पैक्स सिलिका जो है यह एक गठबंधन है। यह जो है अमेरिका इसका नेतृत्व करता है। और इसमें जो है ये भारत जो है हाल ही में जो है ये औपचारिक रूप से शामिल हो गया है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सुरक्षित और मजबूत करता है। ये जो है पैक्स सिलिका जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सुरक्षित रखता है और मजबूत करता है। और इसका नेतृत्व कौन करता है, पैक्स सिलिका जो है ये गठबंधन है, इसका नेतृत्व करता है अमेरिका। उसके बाद और भी है इम्पोर्टेंट, जैसे ब्रिक्स में जो भी नवीनतम देश शामिल हुए हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे ब्रिक्स में जो है सबसे नवीनतम देश कौन शामिल हुआ है, तब सबसे नवीनतम देश है जो ये इंडोनेशिया है। ये 11वां देश शामिल हुआ है। कौन है, 11वां देश, 11वां जो शामिल हुआ है इसका नाम क्या है, तो है इंडोनेशिया। उसके बाद में आपको आता है अगला आता है आसियान जो है इसमें नवीनतम देश कौन शामिल हुआ है, तो इसमें नवीनतम देश जो है ये तिमोर लिस्टे शामिल हुआ है। इसमें भी अब टोटल हो गया है, पहले 10 सदस्य देश था, अब इसमें भी 11 सदस्य देश हो गया है। ठीक है, तिमोर लिस्टे को शामिल किया गया है। तिमोर लिस्टे की राजधानी जो है ये ढीली है। कहाँ है, ढीली। उसके बाद अगला आता है एससीओ होता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ में शामिल नवीनतम देश कौन है, तो ये है बेलारूस। कौन है, तो बेलारूस है। एससीओ जो है इसका मुख्यालय जो होता है चीन के बीजिंग में है। और इसमें नवीनतम देश जो शामिल हुए हैं वो है बेलारूस। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पीएसपीसीएल जो है पीएसपीसीएल की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है। तो पीएसपीसीएल की पहली महिला डायरेक्टर जो है ये बना है हरशरण कौर त्रेहन। कौन बना है, हरशरण कौर त्रेहन। तो हरशरण कौर त्रेहन जो है ये पीएसपीसीएल की पहली महिला डायरेक्टर बनी है। और ये पीएसपीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है कि पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। पीसीपीसीएल का फुल फॉर्म होता है पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके सीईओ जो बने हैं ये बने हैं हरशरण कौर त्रेहन। और भी इम्पोर्टेंट जो भी नियुक्ति है इनको कहते हैं, जैसे बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर जो है ये सुमन कुमारी बनी है। कौन बनी है, सुमन कुमारी बनी है। उसके बाद में अगला आता है नासा के प्रथम एआई अधिकारी कौन बनी है, तो ये बने हैं डेविड साल्वग्रीनी। कौन बने हैं, डेविड साल्वग्रीनी बने हैं। उसके बाद में बने हैं आईओसी की पहली महिला अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है, तो आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला जो अफ्रीकी जो बनी है अध्यक्ष, ये बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। कौन बनी है, क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। अगला आता है कि इग्नू के पहली महिला कुलपति कौन बनी है, तो इग्नू के पहली महिला कुलपति जो है बनी है उमा कांजीलाल। कौन बनी है, उमा कांजीलाल। और नौसेना के अस्थाई जो महिला बनी है ये बनी है आस्था पुनिया। अगला है
हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण किया है? तो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी जो हुआ है, इसका जो अध्यक्षता है ये भारत ने ग्रहण किया है। किसने ग्रहण किया है? भारत ने ग्रहण किया है। अब इसका अध्यक्षता जो है, यानी हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता जो है ये भारत 2026 से 2028 तक जो है ये भारत करेगा इसकी अध्यक्षता। उसके बाद इस संगोष्ठी का आयोजन जो है ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हो रहा है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये 20 फरवरी 2026 को जो है ये आयोजन किया जा रहा है। और इस बार जो है ये 9वीं संस्करण है। कैमा है? इस बार जो है ये 9वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन आते हैं और भी जैसे आगे जो भी इम्पोर्टेंट है सम्मेलन कहाँ कहाँ हो रहा है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे है कि G20 सम्मेलन 2026 जो है ये कहाँ होगा? तो ये अमेरिका में होगा। कहाँ होगा? अमेरिका में होगा। इसके पहले जो हुआ था ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, और दक्षिण अफ्रीका में हुआ था तो अमेरिका भाग नहीं लिया था। अब 2026 में अमेरिका में होगा, तो अमेरिका जो है वो दक्षिण अफ्रीका की जगह पोलैंड को आमंत्रित किया है। अगला आता है G7 शिखर सम्मेलन 2026 जो है ये फ्रांस में होगा 2026 में। और इसमें भारत को जो है फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने जो है भारत के प्रधानमंत्री को जो आमंत्रित किया है, यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। अगला आता है SCO सम्मेलन 2026। SCO सम्मेलन 2026 जो है ये कहाँ होगा? तो किर्गिस्तान में होगा। इसके पहले जो 2025 में हुआ था ये चाइना में हुआ था। इस बार अब 2026 में किर्गिस्तान में होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिमस्टेक सम्मेलन 2026 जो है ये बांग्लादेश में इसका आयोजन किया जाएगा। उसके बाद में अगला आता है कि ब्रिक्स सम्मेलन 2026 कहाँ होगा? तो ये भारत में होगा। कहाँ होगा? भारत में। तो ये था सम्मेलन, प्रमुख सम्मेलन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है अब अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9 कि फरवरी 2026 में पिटोन डे ला फोरनेज ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये कहाँ स्थित है? तब पिटोन डे ला फोरनेज ज्वालामुखी जो है इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, ये कहाँ है? तो ये रीयूनियन द्वीप पर है। कहाँ है? रीयूनियन द्वीप जो है ये कहाँ है? ये फ्रांस में है। यहीं पे जो है अभी हाल ही में पिटोन डे ला फोरनेज ज्वालामुखी है, यहाँ पे जो है इसमें विस्फोट हुआ है और ये रीयूनियन द्वीप फ्रांस में है। अभी हाल ही में हुआ है विस्फोट इसमें। उसके बाद में और भी ज्वालामुखी इम्पोर्टेंट है जो मतलब हाल ही में जिसमें विस्फोट हुआ था, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये ज्वालामुखी में जो विस्फोट हुआ है ये कहाँ था। अभी हाल ही में जो है ये हेली गुब्बी, ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ये जो विस्फोट हुआ है ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी था। इसमें जो विस्फोट हुआ है हेली गुब्बी ज्वालामुखी, ये कहाँ है? तो यह है इथियोपिया में। याद रखिएगा ये कहाँ है? इथियोपिया में है। उसके बाद में अभी माउंट सुमेरू ज्वालामुखी जो है इसमें ये कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया में है। इसमें भी विस्फोट हुआ था, तो ये इंडोनेशिया में है। उसके बाद में ये सब चर्चित ज्वालामुखी है जिसमें जो है ये हाल ही में विस्फोट हुआ है। उसके बाद में माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ है? ये भी इंडोनेशिया में है, इसमें भी विस्फोट हुआ था। उसके बाद होता है पोपोकाटेपेटल ज्वालामुखी, तो पोपोकाटेपेटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये कहाँ है? तो ये है मेक्सिको में। कहाँ है? तो ये मेक्सिको में है। पोपोकाटेपेटल ज्वालामुखी जो है ये मेक्सिको में है, इसमें भी हाल ही में विस्फोट हुआ था। उसके बाद में आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का अंतिम क्वेश्चन है। उसके बाद कल वाला जो है ये रिवीजन करेंगे कि विश्व पेंगोलिक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पेंगोलिक दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये जो है ये हमेशा 21 फरवरी को नहीं मनाया जाता है। इस बार जो है 2026 में 21 फरवरी को मनाया गया है, और ऐसे जो है ये फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। अब फरवरी के तीसरे शनिवार जो जिस तारीख को पड़ेगा उसी तारीख को मनाया जाएगा। तो इस बार जो है 21 तारीख को पड़ा था 2026 में, इसलिए इसको मनाया गया है 21 फरवरी को। और 21 फरवरी को एक और दिवस मनाते हैं, 21 फरवरी को जो है हम लोग मनाते हैं
कौन सा दिवस मनाते हैं? 21 फरवरी को जो है हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो इसमें जो है हम लोग जो है 21 फरवरी को जो है ये हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो इसमें जो है 21 फरवरी, तो 21 फरवरी को हम लोग मनाते हैं, हाँ, मातृभाषा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। उसके बाद में ये जो है ये पैंगोलिक जो शब्द है ये मलय शब्द से आया है और इसका अर्थ होता है कुछ ऐसा जो लुढ़कता है। पेंगोलिन का जो अर्थ है इसका अर्थ होता है कि ऐसा कुछ जो लुढ़कता है। पेंगोलिन जो देखते हैं वो लुढ़कते रहता है, इसीलिए ये जो है मलय शब्द पेंगोलिंगा से आया है और इसका अर्थ होता है कुछ ऐसा जो लुढ़कता है। उसके बाद में कल वाला क्वेश्चन जो है इसको हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने गगनयान के किस घटक का सफल क्वालिफिकेशन परीक्षण किया है? ये जो है ड्रॉप पैराशूट जो है इसको सफल परीक्षण किया है। इसमें क्या होगा कि गगनयान मॉड्यूल को पृथ्वी पर लौटते समय गति को कम करना है और ये सुरक्षित लैंडिंग कर सके, इसी के लिए जो है इसको ड्रॉप पैराशूट को सफल परीक्षण किया गया है। और गगनयान जो है ये जो है LVM-3 रॉकेट के द्वारा ये प्रक्षेपित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय खाद्य निगम यानी FCI ने किस संस्था के साथ 5 वर्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है WFP के साथ किया है, 5 वर्ष के लिए समझौता किया है, एनुअल फूड प्रोग्राम। इसमें जो है भारत के जो FCI है ये प्रति वर्ष 2 लाख मीट्रिक टन चावल को क्या करेगा? आपूर्ति करेगा। जहाँ पे प्रॉब्लम होगा वहाँ पे क्या करेगा? 2 लाख मीट्रिक टन को चावल को आपूर्ति करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है सुबोध गुप्ता को सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? सुबोध गुप्ता को। ये जो है लॉर्ड्स मार्क माइक्रोबायोटेक के CEO हैं सुबोध गुप्ता, और इन्हीं को CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने AI संचालित रिमोट वोटिंग सिस्टम का प्रदर्शन कहाँ किया है? तो बिहार राज्य के निर्वाचन आयोग जो है अभी हाल ही में जो है ये AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित रिमोट वोटिंग सिस्टम जो है ये इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रदर्शन किया है। ये जो है इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। बहुत सारे देशों के बहुत सारे प्रतिनिधि आए हैं और उसमें जो है ये भारत जो बिहार राज्य है इसके निर्वाचन आयोग जो है इसने AI संचालित रिमोट वोटिंग सिस्टम का प्रदर्शन किया है, सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है और अपना जो है ये जलवा दिखाया है। इसके तहत क्या होता है कि OTP वेरिफिकेशन किया जाता है, फेशियल किया जाता है, यानी फेशियल पहचान रिकॉग्नाइजेशन जिसे बोलते हैं, और ब्लॉकचेन सुरक्षा का उपयोग किया जाता है। इसका लक्ष्य था कि दूरस्थ और कमज़ोर मतदाताओं को सुरक्षित मतदाता सुविधा प्रदान करना, यानी जो भी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जो मतदाता केंद्र पर मतदान करने नहीं आ पाएंगे उनके लिए जो है ये AI संचालित रिमोट वोटिंग सिस्टम शुरू किया गया था। उनके घर तक पर मतलब घर पर ही उपलब्ध हो जाएगा और वो अपना वोट दे सकेंगे, इसलिए इसका जो है ये उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि द शेख हु रिमेजिनेट हिंदुइज्म द लाइफ लेसन एंड लिगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर है। ये पुस्तक जो है ये महान समाज सुधारक और आध्यात्मिक संत हैं श्री नारायण गुरु। इन्हीं के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित ये पुस्तक है। इन्होंने जो भी शिक्षा दिया है वो इस पुस्तक में जो है ये इस पुस्तक में मतलब लिखा गया है। और श्री नारायण गुरु के जो जीवन के बारे में और जो शिक्षा इन्होंने दिया है वो आप इसकी बुक में पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि इटखोरी महोत्सव 2026 कहाँ मनाया गया? इटखोरी महोत्सव 2026 जो है ये झारखंड में मनाया गया। झारखंड में हाल ही में जो है इस महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव जो है ये चतरा जिले, झारखंड के चतरा जिला है, वहाँ पे माँ भद्रकाली मंदिर परिसर में इस त्यौहार का जो है ये आयोजन किया गया।
और इसमें जो है इसको जो है इटखोरी महोत्सव कहते हैं और ये जो है झारखंड में मनाया गया 2026 में। याद रखिएगा किस मंदिर में, तो ये माँ भद्रकाली मंदिर के परिसर में इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यानी मुख्यमंत्री श्री स्कूल शिक्षा मॉडल लॉन्च किया है। तो ये है जो अभी दिल्ली सरकार यानी दिल्ली ने लॉन्च किया है। दिल्ली जो है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं ये रेखा गुप्ता है। इन्होंने जो है इसके तहत 31 मार्च 2026 को जो है दिल्ली में सरकारी स्कूलों के जितना भी सरकारी स्कूल है लगभग 7,000 क्लासरूम को जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम स्मार्ट क्लासरूम में बदला जाएगा। और वहाँ पे जो है इसको बदलने के बाद वहाँ पे जो है AI से जो है वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय है जो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये यूपी के मथुरा में स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के मथुरा में गौ सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। इसके तहत क्या होगा कि जो भी यहाँ पे जो भी गाय है यानी पशु है, पशुओं के सांस्कृतिक और कृषिक आर्थिक महत्व को उजागर करना है। इसी के उद्देश्य से जो है ये सांस्कृतिक जो है राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय यहाँ स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि फीडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है। तो फीडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब जो है ये जीता है मैग्नस कार्लसन। किसने जीता है, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। मैग्नस कार्लसन जो है ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं और इन्होंने जीता है। और उप विजेता जो है ये फैबियानो कारुआना को हराकर जो है मैग्नस कार्लसन ने इसको जीत हासिल किया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये बेइसेन हाउस जर्मनी में है, एक जगह है बेइसेन हाउस, यहीं पे जो है इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो है मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय पैंगोलिन दिवस भी 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये है यूनेस्को ने 1999 में यह घोषणा किया था कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का, और 2000 से जो है ये मनाया जाने लगा। ये जो है क्यों मनाया जाता है, क्योंकि बांग्लादेश में जो है वो बांग्लादेश के ढाका में जो है ये 1952 में अपनी भाषा के लिए बहुत सारे लोगों ने शहीद हो गए थे, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दे दिए थे। इसी के जो है याद में ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इसी के याद में मनाया जाता है। आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।